मैं डॉक्टर इफ़त रामशीला हेल्थ केयर हॉस्पिटल से एक गुड न्यूज़ शेयर करने जाऊंगी। हमारी एक नर्सिंग स्टाफ है सुलेखा, जिसका एडमिशन अभी पुलिस कांस्टेबल में हुआ है। हम एक बहुत प्राउड फील करते हैं जब हमारे यहाँ की लड़कियाँ, मिथिलांचल की लड़कियाँ किसी अच्छे पोस्ट में या किसी अच्छे एग्ज़ाम को क्लियर करके अपने मिथिलांचल का नाम रोशन करती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, घर की बच्चियों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, अपने फील्ड में एक्सेल करना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो नर्सिंग के फील्ड में हो, डॉक्टर फील्ड में हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो, रिसेप्शन फील्ड्स में हो, जिस फील्ड में है वो अपने बेटियां अपने घर का नाम रोशन करें। और हमारे पास एक लाइव एग्ज़ाम्पल है, रामशीला में रहकर अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने के बाद भी उसने अपनी पढ़ाई लिखाई पे बहुत ध्यान दिया और एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। और आगे हमारे लिए एकदम सुलेखा के लिए बहुत बेस्ट विशेज़ हैं कि वो आगे और अच्छा करे। इवन हमारे सारे स्टाफ के लिए मैं कहना चाहूँगी, वो अपने फील्ड में एक्सेल करें और हमें ऐसे ही प्राउड फील कराते रहें। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 2 years हो गए ऐसे काम करते करते हमारे पास। एंड शी वॉज़ अ वेरी एक्सेलेंट नर्सिंग स्टाफ ओवर हेयर। अपने पेशेंट के प्रति भी हमेशा उसने अपने पेशेंट्स का बहुत ध्यान रखा, अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से निभाया। सारे पेशेंट्स भी तारीफ़ करते थे, इवन हम भी बहुत तारीफ़ करते थे। और आज हम थोड़ा दुखी भी हैं कि हमें छोड़कर जा रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा ही खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे रहते हुए मैं अपनी ड्यूटी करते हुए पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद मैं अपना सक्सेस में सफलता पाई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यहाँ पे रहते हुए ड्यूटी पूरा करते हुए मैं पढ़ी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं जाके पढ़ी हूँ या फिर ऑनलाइन में ही पढ़ी हूँ। ऑनलाइन पढ़ के मैं पास की हूँ इस एग्ज़ाम को और मेरी ज्वाइनिंग अभी 1 तारीख को है। खास करके मैम का और मैम किस तरीके का सपोर्ट रहा आपके ऊपर? मुझे तो बहुत सपोर्ट मिला है इस हॉस्पिटल से, क्योंकि मैं उतना वो घर से नहीं थी जो मैं कहीं जाके पढ़ पाती। इसलिए मैं पढ़ाई काम करने के साथ साथ पढ़ाई की हूँ। और यहाँ पे इतना कोई ये नहीं बोल सकता है कि मैं गरीब हूँ या फिर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं पढ़ नहीं सकती। कोई भी बच्चा पढ़ नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे काम करने के बाद भी 6 घंटा के बाद आप फ्री रहते हैं, 18 घंटा आपके पास रहता है। तो इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर चाहिएगा तो। कोई भी हैं जो चाहेंगे वो हो सकता है, आप पा सकते हैं। खास करके बहुत सारी बच्चियां हैं। मैं सबको बोलूँगी कि अगर वो करना चाहती है तो सब संभव है। पढ़ाई करके, काम करके, सब कुछ करके वो पढ़ सकती है। रामशीला हॉस्पिटल सकरी में अभी जो आपने देखा है, हमारे यहाँ एक नर्सिंग स्टाफ सुलेखा कुमारी, जो कि बेगूसराय से हैं। पिछले 2 साल से हमारे यहाँ नर्सिंग स्टाफ के पद पे कार्यरत थीं और इन्होंने यहीं रहकर जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो है वो प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता हासिल की है और 1 जून को वो ज्वाइन कर रही हैं। तो उन्हीं का एक विदाई सम्मान समारोह जो है हम लोग, चूँकि अभी तो महिला सशक्तिकरण पे तो सबका वो है एम्पावरमेंट पे, तो यही हम लोग उनका फेयरवेल का प्रोग्राम यहाँ किए हैं। और हम लोगों के लिए, रामशीला हेल्थ केयर हॉस्पिटल के लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि एक नर्सिंग स्टाफ, एक फीमेल यहाँ रह के और इसको जो है हासिल की है, ये अचीवमेंट हासिल की है। तो पूरे हॉस्पिटल के लिए ये बहुत गर्व का विषय है। और साथ ही एक चीज़ तो ज़रूर इससे ये क्लियर होता है कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर का माहौल जो है बहुत ही अच्छा माहौल है। ज़रूर इनको एक अच्छे माहौल में ये काम भी की हैं और अपना पढ़ाई भी की हैं और ये अचीवमेंट भी इनको हासिल। खास करके ये यहाँ जॉब करती थी और उसके बावजूद भी तैयारी करती थी, तो खास करके ये बहुत टफ था, मुश्किल था, लेकिन अच्छा रिजल्ट इन्होंने लाया है। तो आप लोगों का किस तरीक़ा से सपोर्ट रहा है? मेरे यहाँ चाहे ये हों या और भी जो नर्सिंग स्टाफ हैं, ठीक है, तो हम लोगों का एक हर तरह से सपोर्ट समझ लीजिए। उसको मान लीजिए कि आप चाहे ड्यूटी के रिगार्डिंग हो, चाहे फाइनेंशियल रिगार्डिंग हो, ठीक है, तो बहुत अच्छा एक फ्रीडम यहाँ है। कोई बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर नहीं रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम रहता है। पेशेंट के मामले में भी इन लोगों पे ज़्यादा लोड नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो हर तरह से हॉस्पिटल का सपोर्ट रहता है इन लोगों को। खास करके इससे पहले भी कुछ इस तरीका का रिजल्ट आया है जो लड़का में?
अन्य प्रशासनिक और तो अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि यहाँ से रह के यहाँ के एक्सपीरियंस लेके बहुत आगे गए हैं, लेकिन प्रशासनिक सेवा में ये हॉस्पिटल में एक पहला ये है अचीवमेंट है यहाँ एक नर्सिंग स्टाफ का, जिन्होंने बिहार पुलिस प्रशासनिक सेवा में अभी ज्वाइन करने वाली है। कितना ज़्यादा खुशी हो रहा है जब इस तरीके का रिजल्ट आया है, आपके अस्पताल में रह करके इस तरीके का रिजल्ट लाई है? बहुत ज़्यादा समझ लीजिए कि मेरे लिए तो खास करके बहुत ज़्यादा गर्व का बात है, क्योंकि मैं यहाँ आज एडमिनिस्ट्रेशन में भी हूँ, HR में भी हूँ, तो सबको मैं जो है कभी मीटिंग हम लोगों का होता रहता है, कभी डांटते भी हैं, कभी क्लास भी इन लोगों का लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा खुशी हमको हो रही है कि मेरा एक टीम का एक फीमेल एक स्टाफ जिसने ये इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। साथ में हॉस्पिटल के लिए भी गर्व की बात है कि हॉस्पिटल के अंदर का एक ऐसा माहौल मिला और इस तरह का अचीवमेंट जो है, और आगे भी जितने भी यहाँ नर्सिंग स्टाफ हों या जो भी और स्टाफ हों, मेल फीमेल जो भी हैं, तो यहाँ पे एक फ्रीडम है कि आप अपना ड्यूटी कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी भी क्षेत्र में आप आगे जाना चाहते हैं तो उसमें हॉस्पिटल आपके साथ एकदम खड़ा है, आपको हर सपोर्ट देने के लिए तैयार है। संदीप झा, आज यहाँ पे मैं एडमिनिस्ट्रेशन और HR दोनों पार्ट में देख रहा हूँ।